यस, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 6.1। इससे पिछले वाले क्लास में अपन ने 6.1 या प्रश्नावली 6 के एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। उन्हीं के ऊपर आगे के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए इसका हल। एक्स का मान छोटा है 100/24 से, यानी 4.1 से। अब आगे कंडीशन लगी हुई होती हैं कि एक्स प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक है कि वास्तविक संख्या है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। जब भी ये लेस देन का जो चिन्ह लगा हुआ कि 4.1 से छोटी है, तो इधर से लिखना स्टार्ट करना है। प्राकृत संख्या तो इसका सेट बनेगा, वास्तविक संख्याओं में सेट नहीं बनेगा। वास्तविक संख्याओं में जब भी सॉल्यूशंस निकालना हो तो हमेशा अंतराल रूप में लिखा जाएगा, और प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या में हमेशा ये सेट ही बनाना इंडिविजुअल नंबर्स का। 4 से छोटी प्राकृत संख्या तो 4 से छोटी 3, फिर 2 और फिर 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं। जब भी छोटे में बतानी है तो इधर से लिखना शुरू करेंगे और इधर चलते जाएंगे, और जब भी बड़ी संख्याएं बतानी है तो इधर से लिखते हुए अपन इधर चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी का सॉल्यूशन है कि एक्स एक पूर्णांक है, तो अपन को 4 से छोटे पूर्णांक लिखने हैं। 4 से छोटा पूर्णांक 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0, -1 और ऐसे अनंत तक चलते रहेंगे। तो ये अनंत तक का इधर आएगा। सेकंड क्वेश्चन अपन को इसका हल निकालना है। -12x का मान 30 से क्या है बड़ा। अब सबसे पहले कि अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो इस माइनस को x का जो पूर्णांक आगे जो गुणात्मक है, x का गुणांक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, और जब भी किसी असमीका को दोनों तरफ माइनस से गुणा किया जाता है माइनस को हटाने के लिए, तो ग्रेटर देन का चिन्ह लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन का चिन्ह ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे 5 अगर 4 से बड़ा होता है तो -5 -4 से क्या होता है छोटा, तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह लेस देन में चला गया। x का मान -3/12 है, x का मान -2.5 से क्या है छोटा। अब इसका पहला सॉल्यूशन निकालना है कि जब x एक प्राकृत संख्या हो तो x -2.5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या ही नहीं होती। जो भी प्राकृत संख्या होती है वो माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़ी ही होती है। तो इस कंडीशन में ये रिक्त समुच्चय आएगा या इसका कोई हल नहीं आएगा। और x एक पूर्णांक है, -2.5 से छोटे पूर्णांक, तो माइनस की जो संख्या रेखा होती है -2.5 से छोटा -3, -4, -5 से लेके इधर माइनस अनंत तक, इधर माइनस अनंत होता है और इधर प्लस का अनंत होता है। तो अपन उल्टा चल रहा है इसलिए माइनस का अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये -3 का पक्षांतरण किया, इधर हो गया x बराबर x का मान जो 10/5 यानी x का मान 2 से छोटा है। अब पहला सॉल्यूशन कि x क्या है एक पूर्णांक, तो अपन को 2 से छोटे पूर्णांक लिखने हैं। 2 से छोटा पूर्णांक होता है 1, 0, -1 से लेकर इधर माइनस अनंत तक। x एक वास्तविक संख्या है, 2 से छोटी जो वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या वाले में अपन समुच्चय रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि समुच्चय रूप में तो जैसे यही संख्याएं आ रही है, और वास्तविक संख्या में तो 1.1, 1.2 अनंत, इन दोनों के बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। इसीलिए समुच्चय रूप जब भी वास्तविक संख्या के रूप में हल पूछा गया तो उसको अंतराल रूप में लिखेंगे। 2 से छोटी तो 2 इधर, क्योंकि 2 सबसे बड़ी हो गई, और 2 से छोटी इधर तो माइनस अनंत तक। अगर यही 2 से बड़ा होता तो 2 इधर लिखा होता और इधर प्लस अनंत लिखा होता, और क्योंकि 2 शामिल नहीं है इसीलिए अंतराल रूप में ये कोष्टक लगाया है। जब यहाँ इक्वल टू का चिन्ह होता है तो वो बड़ा कोष्टक लगाया जाता है। सेकंड, इसका हल निकालना ये आपको खुद ही करना है। x एक पूर्णांक है या x एक वास्तविक संख्या, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे इसके दोनों हल आपको निकालें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अभी तक जैसे और एग्जाम्पल में जैसे करवाएं वैसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये असमीका दिए, कोष्टक के बाहर संख्या, तो पहले इसको गुणा करके अपन खोलेंगे। 3 को इससे गुणा किया और 2 को इससे गुणा किया, उसके बाद x का पक्षांतरण इधर करेंगे और संख्याओं का पक्षांतरण इधर करेंगे। पक्षांतरण करने के बाद इनका x का प्लस माइनस किया और इनका भी किया, तो -x का मान -4 से क्या हो रहा है बड़ा या बराबर। अब x माइनस में तो दोनों तरफ माइनस से गुणा किया, और ये ग्रेटर देन की जो असमीका वो लेस देन हो गई। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि इसका जो हल है वो प्राकृत नहीं, इसमें सिंपल लिखा हो कि इसके हल ज्ञात करो, तो यहाँ सारे ही हल आ जाएंगे। यानी 4 से छोटी समझ संख्याएं, तो 4 से छोटी समझ संख्या में इधर छोटे की तरफ चलेंगे, और जब ऐसा लिखा हो तो हमेशा ये अंतराल रूप में ही लिखा जाएगा। ये ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि 4 भी शामिल है, इक्वल टू का चिन्ह लगा है,
इसीलिए 4 भी शामिल है। इस ब्रैकेट का जो नॉलेज है कि सेट्स का या अंतराल का अपन पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। और 4 से छोटा है तो माइनस अनंत इधर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब जैसे भिन्नें आ जाती है तो भिन्नों को पहले उनका लघुत्तम लेके सॉल्व करना होता है और उस लघुत्तम को 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। इसको 6 से गुणा किया ऊपर नीचे, इसमें 2 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ 3 का भाग 6 में जाता है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 6 और 3 9 10 11x और 6 ये इधर मिल जाएगा। 11 से 11 कट गया, x का मान 6 से छोटा। अब 6 से छोटा पर 6 शामिल नहीं इसलिए ये कोष्टक लगा। देखो यहाँ और इसमें फर्क देखो, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह था इसलिए ये कोष्टक लगा, और यहाँ बराबर नहीं और 6 से छोटा है तो 6 इधर होगा और 6 से छोटे माइनस अनंत तक उल्टा चलेगा माइनस, यानी 6 इसकी लास्ट लिमिट है। अगर यही मान 6 से बड़े होते तो 6 इधर लिखा जाता और बड़े होते तो प्लस इन्फिनिटी इधर लिखा जाता। सेम क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको करना है। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, इसको भी 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे। लघुत्तम जैसे भिन्नों के होते हैं वैसे ही x के लघुत्तम में होते हैं, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 और 3 है, लघुत्तम लेंगे तो इसको तो 5 और 3 का लघुत्तम होता है 15, इसको तो गुणा करेंगे अपन 3 से। जब 3 से गुणा किया तो पहले इस 3 को इससे गुणा कर लिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और ये 3 लघुत्तम वाला 3 है, और 3 और 5 का इसको गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15। 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है इसलिए 5 को ऊपर नीचे गुणा किया, और ये जो भी पहले का 5 था वो अंदर मिला लिया, गुणा करके मिला लिया। अब दोनों का लघुत्तम हो गया सेम, तो लघुत्तम तो हट जाएगा और केवल ऊपर का रह जाएगा। इसको भी 3 से गुणा किया और इसको 5 से गुणा किया, ये गुणा किया। अब ये x की संख्याएं तो आ गई हैं इधर, और ये जो अचर पद हैं वो चले गए हैं उधर पक्षांतरण के द्वारा। x का मान 2 या 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा तो ये वाला ब्रैकेट लगा है 2, और छोटा है इसलिए इधर की तरफ चलेंगे इन्फिनिटी के साथ हमेशा यही ब्रैकेट लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई परिभाषित संख्या नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी के साथ ये लगता है। अगर छोटे तरफ जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी लगेगा, और बड़े तरफ उधर जा रहे हैं बड़ी संख्या चाहिए तो प्लस इन्फिनिटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटा 2 ए। अब देखो इसमें अंदर भी भिन्न है और बाहर भी भिन्न है, तो पहले कोष्ठक के अंदर सोल्व करेंगे। कोष्ठक के अंदर का लघुत्तम होता है 5, इसके नीचे तो 5 है तो इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3x प्लस 5 चौक 20 बटे हुए 5 बराबरी। अब इधर का एक पक्ष हो गया, इधर का पूरा एक ही लघुत्तम हो गया और इधर का भी एक ही लघुत्तम हो गया, तो अब अपन लघुत्तम ले या वज्र गुणा करके दोनों में से किसी भी मेथड से हटा सकते हैं। 5 दूनी 10 है तो इधर वाली संख्या को तो वज्र गुणा 10 से किया, और इधर 3 है नीचे, इधर वज्र गुणा किया अपन ने 3 से, तो 3 से इसको ऊपर गुणा किया और ये गुणा करके अपन ने खोला है। x को एक तरफ ले गए और संख्या को दूसरी तरफ ले गए। माइनस x का मान माइनस 120 से बढ़ाया, पर x का गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से गुणा किया। x का जब भी माइनस से गुणा करते हैं ग्रेटर देन का चिन्ह किस में चेंज होता है, लेस देन में। तो x का मान 120 से क्या है, छोटा या बराबर। छोटा या बराबर और 120 से छोटी तरफ चलना है तो 120 सबसे बड़ी संख्या होगी, छोटी तरफ माइनस इन्फिनिटी है, और ये बराबर का चिन्ह है इसीलिए ये वाला ब्रैकेट काम में लिया अंतराल रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब देखो एक तो मेथड है कि अपन 4, 3, 5 का एक ही साथ लघुत्तम ले लें, या दूसरा मेथड ये है कि असमीका के एक तरफ का एक लघुत्तम ले और दूसरी तरफ का अलग लघुत्तम ले। इधर तो लघुत्तम 4 है, आगे एक ही संख्या तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इधर 3 और 5 का लघुत्तम हो गया 15, इसको तो गुणा करेंगे 5 से और इसको गुणा करेंगे अपन 3 से। ये इसको गुणा किया है 5 से और इसको गुणा किया है 3 से, और लघुत्तम ले लिया है ये 15, गुणा करके ये खोल दिया है। अब ये जो 15 है वज्र गुणा करते हैं, इस 15 को भी इधर गुणा कर दिया ये 15, और इस 4 को गुणा किया। 4 को पहले इसलिए नहीं लिया है क्योंकि पहले ये गुणा है, इसको खोलेंगे। पहले इस 5 को इससे गुणा किया और -3 को भी इनसे गुणा करके गुणा खोला है। अब ये जो 4 है वज्र गुणा में ये होता है कि इधर का लघुत्तम इधर गुणा हो जाता है और इधर का लघुत्तम इधर गुणा हो जाता है। तो ये 4 को गुणा किया अपन ने इन संख्या, गुणा करने से पहले भी जो सोल्व हो रहा है 25x - 21x होता है 4x, 4x - 1, और उसके बाद अपन गुणा करेंगे। -x का मान -4 से छोटा है या x का मान 4 से क्या है बड़ा। जब भी माइनस ऐसे ढंग से आता है, अब भी बार बार यही कर रहे हैं अपन
कि माइनस से दोनों तरफ गुणा किया, जिससे लेस देन का चिन्ह किसमें चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। एक्स का मान 4 से बड़ा है। अब 4 से बड़ा है तो बड़ी संख्या अपने इधर बढ़ती है, इसीलिए 4 तो हो गया सबसे छोटा, और बड़ी तरफ बढ़ा तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा है। छोटे में अपन इधर बढ़ते हैं और बड़े में इधर बढ़ते हैं, और अंतराल रूप में हमेशा लिखा जाएगा। 4 शामिल नहीं है, इसलिए ये छोटा वाला कोष्टक लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऊपर वाले के जैसे ही है। 5 और 4 का लघुत्तम होता है 20। पहले इस पक्ष का लघुत्तम लेके इसको सोल्व किया है। ये 5 और 4 का लघुत्तम लिया 20, इसको गुणा किया 5 से और इसको गुणा किया 4 से। माइनस का ध्यान रखते हैं कि माइनस को जब इससे गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, चिन्हों का ध्यान जरूर रखना। ये गुणा करके फिर वज्र गुणा करते, ये इधर का लघुत्तम जो 20 था वो इधर गुणा हो गया, और इधर का जो लघुत्तम 3 है वो इधर गुणा हो गया। ये 15 और 4 19x, और 10 और माइनस का 8 हो गया, माइनस 10 और माइनस 8 हो गया माइनस का 18। 19 को भी 3 से गुणा किया और माइनस का 18 को भी ये 3 से गुणा किया और ये गुणा हो गया, और इधर 20 को इन दोनों संख्याओं से गुणा किया है। अब x के जो नंबर्स हैं वो इधर आ गए और अचर पद हैं वो इधर चले गए, पक्षांतर से ये हुआ। माइनस को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है। माइनस से गुणा करते ग्रेटर देन का चिन्ह लेस देन में कन्वर्ट हो गया। 17x का मान 34 से छोटा है, या x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर है। ये 2 से छोटा, अब 2 से छोटा इसलिए इधर की तरफ चलना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे, और 2 भी शामिल है, इक्वल टू का चिन्ह दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला ब्रैकेट काम में लिया आपने। अब आगे के जो हल हैं संख्या रेखा पर आलेखित करना है। कुछ क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं, सेम ये इजी वाले क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या रेखा का मैं बता रही हूँ यहाँ पर। जब अगर ये नहीं आते तो या तो एग्जाम्पल वाला वीडियो पे देखना ही है वैसे अपन को, और नहीं तो अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको भी संख्या रेखा पर हल करना है। पहले इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे, 3 से गुणा किया। अभी जो ऊपर अपन ने हल किया था वो अंतराल रूप में हल किया था, अब उसी हल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो पुराना जो हल है वहां तक का हल तो वो वैसे के वैसे करना है। खोला, x का पक्षांतरण किया, ये 3 इधर गया, ये आ गया, यानी x का मान -1 से क्या है, बड़ा, तो -1 से लेकर अनंत तक। अब उसके बाद अपन को ये संख्या रेखा बनानी है, 0 1 2 उतनी संख्या रेखा बनाने की ये जो अंक है वो संख्या रेखा पर आ जाए। अब ये एरो बनाना कि इधर जाएगा एरो या पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ये बड़ा x के मान कैसे लेने, अपन को -1 से बड़े लेने, तो बड़े मान हमेशा इस साइड में होते हैं, तो ये एरो इधर घूम जाएगा, -1 से स्टार्ट होके इधर घूमेगा। ये गोला इसलिए बनाया है क्योंकि -1 इसमें शामिल नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है। -1 से बड़े मान है पर -1 शामिल नहीं है, इसलिए -1 के ऊपर ये गोला बना दिया और ये बड़ी तरफ एरो को मोड़ दिया है। सेकंड ये क्वेश्चन है, इसको भी संख्या रेखा पर हल करना है। सबसे पहले 5 और 3 का लघुत्तम होता है 15। अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था अपन ने, तो 15 लघुत्तम में इसको तो गुणा किया 5 से और इसको गुणा किया अपन ने 3 से। पहले गुणा किया है ये, और उसके बाद 15 इधर चला जाएगा और 2 इधर, वज्र गुणा एक एक लघुत्तम हो गया। 15 x के साथ मिल गया और 2 इस पूरी संख्या के साथ मिल गया। तो पूरी संख्या को पहले अंदर गुणा किया और फिर 2 से गुणा करेंगे। गुणा करके 25x - 21x 4x - 1, ये 2 से गुणा करके x का पक्षांतरण करके x का मान आया -2/7 से बड़ा या बराबर। -2/7 को 7 का भाग एक बार भी नहीं जा रहा है, यानी ये संख्या -1 से भी क्या है, छोटी। तो -1 से छोटी है, यानी ये संख्या 0 और -1 के बीच में कहीं पर होगी। 0 और -1 के बीच में लगा दिया -2/7। अब अपन को जो मान लेने वो -2/7 से क्या लेने हैं, बड़े। तो बड़े के लिए एरो इधर मोड़ेंगे और छोटे के लिए एरो इधर मोड़ेंगे। यहाँ गोला नहीं बनाया और -2/7 से मिला दिया गया है, क्योंकि -2/7 ही बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी -2/7 भी हल में शामिल है, इसीलिए शामिल हो गया। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो अपने यहाँ पर ये गोला बन जाता। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए हुए हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं। रवि के 2 टेस्टों के अंक तो दिए हैं 70 और 75। अब तीसरे टेस्ट में न्यूनतम कितने अंक आए कि तीनों ही टेस्टों का जो औसत है वो 60 या 60 से अधिक हो जाए, यानी न्यूनतम औसत 60 हो जाए। न्यूनतम औसत का मतलब 60 का मतलब है 60 हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं 60 61। इसको यूं समझो कि न्यूनतम पास होने के लिए अपन को 36 अंक चाहिए। न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 36। तो 36 से ज्यादा अंक वाला भी पास होगा।
तो ये तीनों टेस्ट, पहला टेस्ट ये, दूसरा टेस्ट ये, माना कि तीसरे टेस्ट का अंक हो गए x, तीनों का औसत निकाला ये। कंफ्यूजन हमेशा यहाँ होता है। तो न्यूनतम 60 है, यानी 60 x का मान 60 से, इसका मान जो है औसत का मान 60 से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए ये वाला चिन्ह लगाया। अब इसको हल जैसे पहले करवा चुके हैं, 3 का लघुत्तम इधर लेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। पुराने क्वेश्चन जैसे समीकरण अपन ने असमीकरण हल किए, वैसे ही इसको पूरा हल आपको करना है। नेक्स्ट ये वर्ड प्रॉब्लम है कि ग्रेड ए के लिए 5 परीक्षाओं का औसत 90 अंक या अधिक होना चाहिए, यानी या तो इसका मतलब न्यूनतम 90 अंक होने चाहिए और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। 5 परीक्षाओं को, पहले 3 परीक्षाओं का औसत था, इस बार 5 परीक्षाओं के औसत थे। 4 परीक्षाओं के मार्क्स तो ये है और अपन को निकालना है कि 5वीं परीक्षा के न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए। तो माना कि 5वीं परीक्षा के अंक कितने होने चाहिए, x। 5 का औसत निकाला, 4 तो ये थे और 5वां ये। ग्रेटर देन ये चिन्ह लिखा, क्योंकि न्यूनतम 90 अंक आने चाहिए, यानी 90 से ज्यादा अंक भी आ सकते, ये मान 90 से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए ये नहीं। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, सेम क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनका योग 11 से अधिक हो। माना कि विषम संख्या लेंगे x और x + 2। अगर ये क्वेश्चन क्रमागत सम संख्याओं का होगा तब भी वैल्यूज यही लेंगे। ये 2 से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सम में लेना है विषम। अपन को x है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x + 1 हुई और तीसरी संख्या होगी x + 2। तो क्रमागत विषम या सम संख्याएं एक छोड़ के एक होती है, इसलिए x + 1 को अपन ने छोड़ दिया है, यानी क्रमागत सम या विषम संख्याएं होगी x और x + 2। अब दोनों ही संख्याएं 10 से क्या है, छोटी, x का मान भी 10 से छोटा है और x + 2 का मान भी 10 से छोटा है, यानी x का मान 10 से छोटा है और x का मान 8 से छोटा है। कोई भी मान छोटा तब होगा जब वो छोटी संख्या से भी क्या हो, छोटा, यानी x का मान जो 8 से छोटा वो 10 से भी छोटा हो जाएगा। और कोई भी मान बड़ा तब होगा जब बड़ी संख्या से बड़ा हो, ये x का मान 8 से छोटा होगा। इन दोनों का एक ही मीनिंग निकला। आगे दिया होगा उनका योग 11 से अधिक हो। इन दोनों संख्याओं का योग किया और ये 11 से अधिक आया, यानी x का मान 4.5 से क्या आया, अधिक। अब अपन को वो विषम संख्याओं के जोड़े निकालने जो इससे तो हो बड़े और इससे हो छोटे। इससे बड़ी विषम संख्या होती है 5, तो 5 का युग्म बनेगा 7 के साथ, 7 का युग्म बनेगा 9 के साथ। अब 9 का 11 से बनता है, पर अपना अधिकतम वैल्यू यही है, तो 9 और 11 का अपन नहीं लेंगे। ऐसे ये क्रमागत सम संख्याओं के युग्म जिसमें प्रत्येक 5 से बड़ी और योग, ये आपको करना है। सम संख्याओं के युग्म भी लेंगे वही x और x + 2 ही लेंगे, फिर ये सॉल्यूशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अपन मानेंगे कि सबसे छोटी भुजा हो गई x, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो गई, 3x। आगे लिखा है तीसरी जो भुजा है वो सबसे बड़ी से 2 कम है। अब सबसे बड़ी हुई 3x, इससे कम जो ली 2, वो तीसरी भुजा हो गई। ये तीनों इसी से अपन समीकरण 3 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उन्हीं से बनाए। अब आगे क्या लिखा कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, ये तीसरी भुजा ये रही, जिससे कि त्रिभुज का परिमाप जो है न्यूनतम 61 हो। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, ये तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। न्यूनतम 61 हो का मतलब 61 या 61 से ज्यादा हो, इसीलिए बड़े का चिन्ह दिया कि इसका परिमाप जो 61 भी हो सकता है या 61 से ज्यादा भी हो सकता है। इसको सोल्व किया, तीनों x को मिला लिया, 7x का मान ये या x का 61 और 2 हो गया 63, x का मान हो गया 9 से बड़ा। अब ये x की वैल्यू इन तीनों में रखी तो तीनों ही भुजाएं आ गई अपने पास, ये वैल्यू रखने पर तीसरी भुजाएं यानी तीनों ही भुजाएं ये आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काट। एक बोर्ड दिया है जिसकी कुल लंबाई है 91 सेमी, उसमें से 3 लंबाइयां काटनी है। दूसरी जो लंबाई है सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी की दुगनी। सभी लंबाइयां सबसे छोटी से जुड़ी हुई है, तो अपन को सबसे छोटी लंबाई को मानना होगा अपन को x। माना कि सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई हो गई x। अब पूछा है इसमें ये जो दिया है दूसरी लंबाई जो है सबसे छोटे से 3 अधिक है,
तो दूसरा टुकड़ा हो गया, ये पहला सबसे छोटा टुकड़ा था, दूसरा टुकड़ा हो गया x प्लस 3। तीसरी लंबाई सबसे छोटी की दुगनी है, तीसरा टुकड़ा हो गया ये। आगे क्या पूछा है, ये तो तीनों टुकड़े हो गए हैं। सबसे छोटे की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरा जो टुकड़ा है, ये तीसरा जो टुकड़ा ये दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक हो, यानी ये जो तीसरा टुकड़ा है ये इससे कितना बड़ा है, 5 बड़ा है ये, इसमें यानी इसमें अगर 5 जोड़े तो ये आंसर आ जाएगी। कम से कम 5 बड़ा है, यानी इससे 5 से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन का ये है कि तीसरा टुकड़ा है जो दूसरे से बड़ा है, इसलिए बड़े का चिन्ह लगा। और कम से 5 का अंतर तो है, 5 से ज्यादा का अंतर भी हो सकता है। ये x की वैल्यू हो गई 8, यानी सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है।